Hello, my dear students. I am Sadbhavna Jain, Faculty of Electronics and Communication Department from मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सपेरिमेंट। पर उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि टनल डायोड क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ नोट भी किया हुआ है कि टनल डायोड हैविंग डोप्ड पीएन जंक्शन दैट इज़ अबाउट 10 nm वाइड। मतलब जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें अगर हम 10 टाइम्स इम्प्योरिटी का लेवल बढ़ा देते हैं तो वो एक टनल डायोड को फॉर्म करता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे टनल डायोड एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस। इसका मतलब टनल डायोड जो होता है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। आगे बढ़ते हैं तो इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द टनलिंग इफेक्ट। जो टनल डायोड होता है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या कहता है कि वो टनलिंग इफेक्ट पर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने मेंशन किया हुआ है कि व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू इज डिक्रीजेस। कहने का मतलब कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करते चले जाएंगे करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इट मीन्स वोल्टेज एंड करंट बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज इसाकी डायोड। टनल डायोड को इसाकी डायोड भी बोलते हैं। ये इसलिए बताया है क्योंकि अगर आपको कभी इस नाम से आए तो आपको पता रहे कि आपको टनल डायोड को ब्रीफ करना है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अभी हमने थ्योरेटिकल थोड़ा सा ब्रीफ देखा है टनल डायोड का। अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी किट को देखते हैं कि इस किट में हमारे पास क्या क्या है। किट में हम देखेंगे कि हमारे पास दो डिस्प्ले हैं जिसमें एक V1 दिया गया है, दूसरा V2 है। ये V1 और V2 जो हमारे हैं ये वोल्ट मीटर्स हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक R1 रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हमने 5 वोल्ट का पावर सप्लाई लिया हुआ है और ये वोल्टेज रेगुलेटर है जिसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। इसके थ्रू आप वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हम सेकेंड एंड पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक टनल डायोड लिया हुआ है और इसमें पावर को प्रोवाइड करने के लिए हमने एक पावर स्विच लिया हुआ है जो हमें स्विचिंग प्रोवाइड कराता है। स्विचिंग का मतलब होता है डिवाइस को ऑन और ऑफ कंडीशन मोड में ऑपरेट कराना और लाना। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कनेक्शंस। हम यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट वोल्ट मीटर और लोड के अक्रॉस हम सबसे पहले कनेक्शंस प्रोवाइड कराएंगे हमारे पैच कॉर्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पर हमने लोड R1 और वोल्ट मीटर V1 के अक्रॉस कनेक्शंस यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। आगे बढ़ते हुए हम टनल डायोड और वोल्ट मीटर 2 के बीच में कनेक्शंस प्रोवाइड कराएंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो कनेक्शंस हैं वोल्ट मीटर, दोनों वोल्ट मीटर टनल डायोड और R3 के अक्रॉस वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि पावर को सप्लाई को ऑन करने पर क्या होता है। शुरुआत में हम देखेंगे कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही कम है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को या पोटेंशियल मीटर को मूव करेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे V1 की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है आप देख पा रहे होंगे कि V2 की वैल्यू में भी चेंजेस हो रहे हैं। इस तरीके से हमें टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करना है बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। और इस किट के थ्रू हम कैसे करेंगे वो मैंने आपको करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए अब हम क्या करेंगे, हमने अभी तक टनल डायोड की थोड़ी सी थ्योरेटिकल फॉर्म देखा। हमने देखा कि उसे किट पर परफॉर्म कैसे करेंगे और किट पर परफॉर्म करने के साथ साथ अब मुझे उसकी एक ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करनी रहेगी। तो उसमें मुझे किन किन वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम देखते हैं। सबसे पहले हमें VTD की रिक्वायरमेंट है जिसे हम V2 भी कहते हैं। V2 या VTD का हम यहाँ VTD का फुल फॉर्म लेंगे वोल्टेज अक्रॉस टनल डायोड। V1 की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी ITD का मतलब है टनल डायोड के क्रॉस जो करंट होगा वो। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें V1/R3 के थ्रू इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। नेक्स्ट ITD हमें निकालना है जो है रेजिस्टेंस ऑफ टनल डायोड। इसके लिए हमें V2/ITD की वैल्यू को पुट करना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पर V2 की वैल्यू ले लेते हैं। कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर 5 वोल्ट अगर वैल्यू ली हुई है V2 की, V1 की वैल्यू को मैं 2 वोल्ट ले लेती हूँ। तो ये दो वैल्यूज़ तो हमने
सेल्फ कंसिडर कर ली है। अब जब मुझे ITD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस ITD की वैल्यू में मुझे V1 की वैल्यू पुट करनी है, जो मैं यहाँ से कंसिडर करूँगी, जो मैंने 2V ली हुई थी। R3 की वैल्यू मैं ले लेती हूँ कि 3 ओम मेरे पास है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई एक रिजल्ट निकल के आएगा जो आपकी ITD की वैल्यू होगी। मूविंग फॉरवर्ड जब हम RTD की बात करते हैं तो RTD के लिए हमें V2 की वैल्यू पुट करनी होगी, जो हमने फर्स्ट ब्लॉक में कंसीडर की हुई है, और वो क्या कंसीडर की है, 5 वोल्ट। यहाँ हमें ITD की वैल्यू पुट करनी है। इट मीन्स कि जो यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन से जो भी वैल्यू आपकी यहाँ फाइंड आउट होगी वो आप यहाँ पर ITD की वैल्यू पुट कर सकते हैं और RTD की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो ये था हमारा कंप्लीट टनल डायोड का एक्सपेरिमेंट कि वो टनल डायोड का बेसिक होता क्या है, किट पे उसे परफॉर्म कैसे करते हैं, और उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल में किन किन वैल्यूज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है और हम उन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।